दोस्तों, आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। इस पूरे स्टोरी में आपको बहुत से वीडियो दिखाऊंगा तुर्की में आई विनाश लीला की, तुर्की में आए भयानक भूकंप की, और ये भी आपको एक बताऊंगा एक चौंकाने वाली बात कि तुर्की अब वहाँ नहीं रहा जहाँ वो पहले हुआ करता था जोग्राफिकली। अब वो कुछ सेंटीमीटर्स, कुछ फीट अपनी जगह से हट गया है। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप ने हजारों लोगों की जान ले ली, ये सब जानते हैं। 8,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तुर्की सिसक रहा है। मलबे में अपनी बेटी खो चुका कोई बाप अब तक उसका हाथ थामे बैठा है, उसे छोड़कर नहीं जा रहा। तो कहीं एक जानवर जान गंवा चुके अपने मालिकों का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सारी तस्वीरें सामने आती हैं तो अच्छे खासी इंसान भी मजबूत वाला सिसक जाता है। इस मलबे को देखकर हर किसी की आह निकल जाती है। 7.8 की तीव्रता के भूकंप के बाद लगातार आए झटकों ने तुर्की और सीरिया के शहरों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की में हुआ है। मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ने का अंदेशा है। चौंकाने वाली रिपोर्ट इस बीच एक सामने आती है जो हैरान कर देती है और बताती है कि कुदरत कितनी क्रूर हो सकती है या अपना गुस्सा कैसे दिखा सकती है। ये पता चला है कि भूकंप ने, तुर्की में आए भूकंप ने टेक्टोनिक प्लेट्स को करीब 3 मीटर तक खिसका दिया है। ये जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, परतें होती हैं जमीन की, जिसके ऊपर हम टिके हुए होते हैं। सोमवार को आए भूकंप का केंद्र तुर्की के गांजियाटेप शहर के पास करीब 17.9 किलोमीटर यानी 18 किलोमीटर गहराई में था। इस शहर में लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा तबाही यहीं हुई है, जान माल का नुकसान यहीं हुआ है। टेक्टोनिक प्लेट्स के इधर उधर होने से, दरकने से भूकंप आते हैं। टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से यह भूकंप आया है, बताया गया है। भूकंप का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने बताया कि अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट के उत्तर की तरफ खिसक जाने की वजह से यह इतना बड़ा और भयानक भूकंप आया है। तुर्की के जलजले के जो इलाके हैं उनमें भारी तबाही हुई है। एक तुर्की जो है भूकंप के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि ये एक ऐसे फ्रंटलाइन पर मौजूद है तुर्की जो एनाटोलियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से जुड़ा हुआ है। ये तीनों प्लेट्स हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के बीच फॉल्ट का करीब 225 किलोमीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, यानी जमीन के अंदर 2 महत्वपूर्ण प्लेट्स उन्हें नुकसान पहुंचाया। आप इसकी गंभीरता समझिए। इटली के भूकंप विज्ञानी जो हैं वो बताते हैं कि उन्होंने कि अरेबियन प्लेट उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 3 मीटर तक खिसक गई है, यानी डिस्प्लेस हो गई प्लेट्स। भूकंप के बाद तुर्की सीरिया की तुलना में 5 से 6 मीटर तक खिसक सकता था। हालांकि उन्होंने कहा कि ये प्रारंभिक डेटा के आधार पर कहा जा रहा है, आने वाले कुछ दिनों में और ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। यानी कि तुर्की थोड़ा सा अपनी जगह से हट गया है, कहीं गैप बन गया है। जहां ऑलरेडी गैप था वहां पर गैप और ज्यादा हो गया है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है, ये कहा जा रहा है। और विनाशकारी भूकंप और उसके बाद के झटकों की वजह से धाराशाही हुई इमारतों में से और शवों के बरामद होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर करीब 8,000 के पार चला गया है। जलजले की वजह से जान गंवाने वालों की तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है। हजारों इमारतों के मलबों में बचे लोगों को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। दुनिया भर के देश इस राहत बचाव कार्य में मदद के लिए तुर्की में आगे आए हैं। कई जगह बचाव दल के पहुंचने का इंतजार है। बहुत से लोग नाराज भी हैं अपनी सरकार से। बहुत से कह रहे हैं कि जो मदद पहुंच रही है वो नाकाफी है। लेकिन तुर्की की इन तस्वीरों को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ आता है कि तबाही इतनी बड़ी है कि मदद आसानी से पहुंचाना इतना आसान नहीं। अधिकारी ये कहते हैं कि भूकंप के केंद्र के दक्षिण पूर्व में स्थित हते में करीब 1500 इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और कई लोगों ने अपने परिजनों के मलबे में फंसे होने और किसी बचाव दल या मदद के नहीं पहुंचने की शिकायत की है। तुर्की के हते प्रांत में हजारों लोगों ने खेल केंद्रों या फिर स्टेडियम्स में, मेला हॉल्स में यहाँ पर एक सर छुपाने की जगह पाई है, और जबकि दूसरे लोग जिन्हें यहाँ जगह नहीं मिल पाई है वो ठंड में खुले में रात बिताने को मजबूर हैं। हमें और आपको सबको तुर्की, सीरिया, लेबनान, जहाँ जहाँ लोग परेशान हैं, ज़लज़ला ख़ास तौर से जहाँ आया है, उन सब के लिए दुआ करनी चाहिए। जय हिंद।